किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी फसलों पर हर तरह के रोगों को कंट्रोल करेगा, साथ में हर तरह के कीट को कंट्रोल करेगा और यहाँ तक कि माइट्स को भी कंट्रोल करेगा। तो किसी भी तरह की माइट्स की समस्या है, देखिए जो कॉम्बिनेशन के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं सबसे अच्छा काम करता है मिर्ची की फसल पे। चिली की खेती आप करते हैं या आप शिमला मिर्च लगाते हैं, मिर्च और शिमला मिर्च में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका कॉम्बिनेशन का। उसके साथ साथ टमाटर के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं, उस पर बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बैंगन के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए बैंगन में क्या होता है कि पत्तियां सिल्वरी कलर की हो जाती है, बैंगन की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी फ्लावरिंग रुक जाती है और फ्रूटिंग रुक जाती है। तो ऐसे में आप इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें, आप देखेंगे न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नई पत्तियां आ जाएंगी और न्यू फ्लावरिंग आ जाएगी, न्यू फ्रूटिंग आ जाएगी ब्रिंजल बैंगन के अंदर। तो बैंगन के अंदर भी इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप इसको ट्राई करें। और भी बहुत सारी फसलों के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन, यदि हम मिर्ची की बात करें तो कौन कौन से रोगों को, कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है मिर्ची के अंदर, जो डाईबैक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, डाईबैक को कंट्रोल करेगा। मिर्ची हो या शिमला मिर्ची हो या फ्रूट रॉट, फल सड़न की समस्या हमें देखने को मिलती है, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ देखिए इसके स्प्रे से जो हमारे फसल पे ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि एक अलग ही चमक आपको अपनी फसल पर देखने को मिलेगी इसके स्प्रे के 7 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद। उसके साथ साथ देखिए ये फसलों में जिंक की पूर्ति करता है, जिससे जो हमारी फसलों में जिंक की पूर्ति होने से फसलों की ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी हमें बेहतर देखने को मिलती है इसके उपयोग के बाद। और ये एंथ्रेक्नोज जो डिजीज आता है उसको भी प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कीटों की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन जैसे कि आपकी थ्रिप्स की समस्या, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। हमारे जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई पे भी काम करता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई को भी, अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो वाइट फ्लाई को भी ये कंट्रोल कर देगा। उसके बाद साथ साथ एफिड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा ये। उसके साथ साथ ये हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करेगा। जैसे मिर्ची में हमें येलो माइट्स की समस्या देखने को मिलती है, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। पत्तियां ऊपर भी मुड़ रही हैं, नीचे भी मुड़ रही हैं, दोनों तरह की समस्याओं को कंट्रोल करेगा ये कॉम्बिनेशन, यानी कि वायरस को भी प्रिवेंट करेगा आपकी फसल के अंदर। उसके साथ साथ यदि हम टमाटर की फसल के अंदर बात करें तो देखिए टमाटो के अंदर भी जो अर्ली ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है या लेट ब्लाइट डिजीज की समस्या देखने को मिलती है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, उनको ये कंट्रोल करता है, बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रिवेंट करेगा ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ टमाटर में हमें जो थ्रिप्स की समस्या देखने को मिलती है कंट्रोल करेगा। और टमाटर के अंदर यदि माइट्स की समस्या है तो उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा ये जो कॉम्बिनेशन है। तो टमाटर की फसल के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। उसके साथ साथ देखिए बैंगन के अंदर रोग की समस्या है तो रोग को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि जब कीट ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे रोग होने के चांस भी आते हैं, तो रोग भी ज़्यादा बढ़ते हैं ऐसी फसल में, तो इसलिए रोग को प्रिवेंट करेगा बैंगन के अंदर ये कॉम्बिनेशन। और जो आपका जो हॉपर आता है, लीफ हॉपर, बैंगन के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है लीफ हॉपर की, तो उस लीफ हॉपर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बैंगन के अंदर जो हमारा माइट्स है, स्पाइडर माइट बहुत ज़्यादा अटैक करता है, जिससे पत्तियां हमारी डैमेज होती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो माइट्स को कंट्रोल करेगा ब्रिंजल के अंदर। वाइट फ्लाई की समस्या ज़्यादा है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत अटैक है तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा, वाइट फ्लाई को भी, एफिड्स को भी कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करेगा और भी फसलों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए बात करें इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे तैयार करेंगे और इसका क्या खर्चा आएगा वो भी हम बात करेंगे। क्या इसका मतलब टोटल एक्सपेंस आपका क्या आएगा 1 एकड़ का, वो भी बात करेंगे। देखिए इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए पहला जो फंजीसाइड आपको लेना है वो है हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड। एंट्राकॉल फंजीसाइड के अंदर टेक्निकल की बात करें प्रोपिनेव होता है, जो हमें 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। एंट्राकॉल के अंदर जिंक भी आता है, तो जिंक की पूर्ति भी ये करता है। तो ये बहुत शानदार फंजीसाइड है, कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, प्रिवेंट करने के लिए डिजीज को बहुत ही शानदार है। आप इसको यूज करें, बहुत ही अच्छा है और सस्ते में भी हमें मिल जाता है। तो एंट्राकॉल फंजीसाइड हम ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं एक्तारा।
एक्टारा इंसेक्टिसाइड सिंजेंटा कंपनी का आता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है थायामेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये हमारी फसलों पर थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, एफिड्स पे काम करता है, वाइट फ्लाई पे थोड़ा बहुत काम करता है। उसके साथ साथ जो मैंने लीफ हॉपर बताए उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करता है जो रस चूसने वाले कीट होते हैं। उसके साथ साथ हम इसके साथ जो एक और टेक्निकल इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं वो है हमारा नोमाइट। नोमाइट के अंदर प्रोपरचाइट होता है 57% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के लिए। फसलों पर माइट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है, तो हम इसको भी ऐड कर रहे हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें अपनी फसलों पर लेना है। अब डोज क्या क्या रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम एंट्राकॉल फंजीसाइड की डोज की बात करें तो वो लेना है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको यूज करना है, यानी कि 500 ग्राम 1 एकड़ में आप यूज करेंगे 200 लीटर पानी के लिए। मैं बता रहा हूँ 200 लीटर पानी में 500 ग्राम आप एंट्राकॉल फंजीसाइड डालेंगे। और देखिए इसको घोलने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप डायरेक्ट टैंक में घोल रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आधा पहले टैंक को फिल कर लें पानी से, आधा सा थोड़ा कम केवल पानी डाल लें उसमें सबसे पहले। उसके बाद जो मैं केमिकल बता रहा हूँ इनको थोड़े अलग अलग पानी में, थोड़ा सा अलग पानी लें उसमें घोलें। जितनी भी एक टैंक की डोज है उसके हिसाब से अलग घोलें। जैसे 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एंट्राकॉल लेना है तो उसी हिसाब से हमें अलग पानी में घोलना है और टैंक के अंदर डालना है। उसके बाद हम दूसरा हमारा जो इंसेक्टिसाइड है एक्टारा इंसेक्टिसाइड जो लेना है वो लेना है हमें 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए हम लेंगे उसकी डोज। तो उसको भी आप थोड़ा अलग घोल करके आप डालें टैंक के अंदर। उसके बाद हम तीसरा जो ले रहे हैं वो है नोमाइट। नोमाइट की जो डोज हमें रखनी है वो रखनी है 2 ml पर लीटर, यानी कि 400 ml पर एकड़। तो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से हम वो डाल लेंगे, या 2 ml पर लीटर के हिसाब से अलग घोल करके टैंक में डाल लेंगे। तो इन तीनों का हम मिक्सर तैयार करेंगे और अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है डिजीज़ को और साथ में डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट दिखाता है, फसलों में जिंक की पूर्ति करता है जिससे ग्रोथ अच्छी आती है, और जो मैंने कीट बताए उन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। मिर्ची के अंदर चाहे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं चाहे ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो बहुत शानदार है। और देखिए ये हमने कॉम्बिनेशन ट्राई किया है, रिजल्ट आने के बाद ही हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, यानी कि हमने पहले इसको ट्राई किया है उसके बाद आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब देखिए इसके प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एंट्राकॉल की बात करें, एंट्राकॉल जो पड़ेगा आपको 500 ग्राम 1 एकड़ का जो कीमत वो पड़ेगी लगभग आपको 400 रुपये। 400 रुपये का आपको एंट्राकॉल मिल जाएगा फंजीसाइड। प्लस जो हम एक्टारा इसमें डाल रहे हैं वो हमें 100 ग्राम लेना है, तो 100 ग्राम की जो कीमत है आपको पड़ेगी 250 रुपये। प्लस जो हमारा दूसरा नोमाइट इंसेक्टिसाइड है तो नोमाइट के लेना है हमें 400 ml। तो 400 ml आपको लगभग 450 से 500 रुपये की रेंज में वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये टोटल यदि आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 1000 से 1100 रुपये या 1150 रुपये मैक्सिमम उतना आपका एक्सपेंस जाएगा 1 एकड़ का। तो 1000-1100 रुपये में 1 एकड़ का ये कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो जाएगा। तो ये इसका प्राइस आपको पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको प्राइस भी बता दिया, किन रोगों पे काम करता है, तो संपूर्ण कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और कोशिश करें कि पहले आप थोड़ी फसल पे ट्राई करें। देखिए मिर्ची के अंदर बेझिझक उपयोग करें, हमने ट्राई किया है। बैंगन यानी कि ब्रिंजल बैंगन के अंदर बेझिझक उपयोग करें, हमने ट्राई किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टमाटर के अंदर बेझिझक उपयोग करें, हमने ट्राई किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अदर फसल के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं तो थोड़ी फसल पे आप पहले यूज करें और उसके रिजल्ट आने के बाद जब पूरी फसल पे आप उपयोग करें। और हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं जैसे कुछ फसलों पे माइट्स का अटैक नहीं होता है तो उसमें क्या है, आप एंट्राकॉल और केवल जो एक्टारा है उसका कॉम्बिनेशन करके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे किसी फसलों पे माइट्स अटैक नहीं होता है तो नोमाइट को इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल पे थ्रिप्स का अटैक नहीं है तो हमें एक्टारा देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे थ्रिप्स का अटैक नहीं है, लीफ हॉपर या एफिड्स का अटैक नहीं है, हाँ माइट्स की समस्या है और हमें फंजीसाइड देना है, तो फिर आप एंट्राकॉल और फिर नोमाइट का भी कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं। डोज वही रहेगी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।